अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल इन इंडिया। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में दो तरह की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, डेट इज़ फर्स्ट वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी it refers to the ability of a state population to hold its government accountable through elections and political parties। देखो, ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है ये पब्लिक टुवार्ड्स गवर्नमेंट होती है, यानी कि बेस से टॉप तक की होती है। यानी कि हम अपने पावर ऑफ वोट के द्वारा हम अपनी गवर्नमेंट को अपने प्रति अकाउंटेबल बना सकते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। स्टेट पॉपुलेशन टू होल्ड इट्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, ये होती है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। देन आता है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। इसमें इट रेफर्स टू द इंट्रा गवर्नमेंटल कंट्रोल मैकेनिज्म बिटवीन लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। ये एक ही लेवल पे होता है विद इन द गवर्नमेंट कि वो कैसे एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस बनाकर रखते हैं। एंड डिफरेंट सब एंटिटीज़ ऑफ द एजुकेटिव इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, ये विद इन द गवर्नमेंट होता है और ये आउटसाइड द गवर्नमेंट मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में होता है। और जो हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट होता है वो विद इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। द कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी टू चेक द डेंजर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पावर्स एंड फैसिलिटेट correctives against despotic exercise of power by public servant। देखो, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक नेसेसरी प्रोसेस है चेक करने के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक पावर का जो अगर कोई गलत उपयोग कर रहा है, और करेक्टिव्स को सजेस्ट करने के लिए भी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का गलत यूज़ करता है तो उसके ऊपर चेक रखने के लिए और करेक्टिव्स को रिकमेंड करने के लिए भी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। अब जो ये कंट्रोल है वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है इंटरनल कंट्रोल और एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल के थ्रू। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम जानते हैं। इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट्स फ्रॉम विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर ही होता है। इट इज़ इनबिल्ट, मतलब ये इनबिल्ट होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इट इज़ इनबिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, देयरफॉर इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली एंड कंसिस्टेंटली विद द मूवमेंट ऑफ द मशीनरी। देखो, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, अपने आप काम करता है और कॉन्स्टेंटली काम करता है, मतलब लगातार काम करता ही रहता है। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी, उससे पहले हम जानते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में। External control, on the other hand, operates from the outside द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो एक्सटर्नल कंट्रोल होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को बाहर से कंट्रोल करता है और इट लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और इसके जो कंट्रोल करने के जो मैकेनिज़म्स हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। जो इंटरनल होते हैं वो विद इन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और जो आउटसाइड होती हैं, जो एक्सटर्नल होती हैं, वो सब प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई हम इंटरनल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे बजटरी सिस्टम, पर्सनल मैनेजमेंट, इसमें हम ट्रांसफ़र वगैरह को इंक्लूड करते हैं, एफिशिएंसी सर्वे कराकर, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेज़र करके, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को चेक करके, हायरार्कियल ऑर्डर को सेट करके, इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस करके और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को बनाकर या सबमिट करके। ये सब जो मेथड होते हैं वो इंटरनल कंट्रोल के होते हैं और ये सब इनबिल्ट होते हैं, मतलब हमारी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं रेगुलरली। उसके अलावा एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एक्सरसाइज थ्रू। अब एक्सटर्नल कंट्रोल हम कैसे करते हैं? सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल के थ्रू एक्सटर्नल कंट्रोल करते हैं, जैसे जर्नल कंट्रोल ओवर द पॉलिसीज़ एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चंस, डिस्कशंस, मोशंस एंड रिजोल्यूशंस। अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट के एक्शंस को क्वेश्चन मार्क किया जाता है, उन पर डिस्कशन किया जाता है, मोशंस पास किए जाते हैं, रिजोल्यूशन भी पास किए जाते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल थ्रू बजट एंड ऑडिट। बजट एंड ऑडिट के थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल किया जाता है। डिटेल्ड कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मेथड्स थ्रू कमेटीज़, बहुत सारी कमेटीज़ बनाई जाती हैं जिसके थ्रू जो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव वर्क है हमारी गवर्नमेंट का उसको कंट्रोल किया जाता है बाय डिफरेंट कमिटीज़। उसके बाद आता है एजुकेटिव कंट्रोल। एजुकेटिव कंट्रोल के थ्रू कैसे करते हैं? पॉलिसी मेकिंग, बजटरी सिस्टम, पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, डेलीगेट लेजिस्लेशन, सिविल सर्विस कोड, स्टाफ एजेंसीज, अपील टू पब्लिक ओपिनियन, ये सब जो हैं वो एजुकेटिव कंट्रोल के मेथड हैं हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जुडिशल कंट्रोल कैसे होता है? पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू, भाई जो हमारी जुडिशरी है वो जुडिशल रिव्यू का यूज़ करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज़, रिट्स वगैरह, जो उनके पास ये एक्स्ट्रा पावर दी गई हैं हमारे संविधान के थ्रू, रिट्स वो जारी कर सकते हैं। उसके अलावा जो जुडिशल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एमिनेट्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो हमारे संविधान में रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया गया है उसके थ्रू भी जो हमारी जुडिशरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकती है। और ये जो हमने पढ़ा अभी, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एजुकेटिव कंट्रोल एंड जुडिशरी कंट्रोल, ये सब एक्सटर्नल कंट्रोल के मेथड हैं। अब हमने एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में एक टर्म पढ़ी, स्टाफ एजेंसीज़। अब हम जानते हैं स्टाफ एजेंसीज़ क्या होती हैं। द एजुकेटिव ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू स्टाफ एजेंसीज। जो एजुकेटिव है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन पर स्टाफ एजेंसीज के थ्रू कंट्रोल रखती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टाफ एजेंसीज इन इंडिया आर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कौन कौन से स्टाफ एजेंसीज कौन कौन सी आती हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, द नीति आयोग, द कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये सब स्टाफ एजेंसीज के अंदर आता है। Mooney said that a staff agency is an expansion of the personality। भाई ये जो मूनी हमारे एक थिंकर हैं उनका मानना है कि जो स्टाफ एजेंसीज़ होती हैं वो एक्सपेंशन है, मतलब बढ़ा हुआ है पर्सनैलिटी का। किसकी? एजुकेटिव की। इट मीन्स इट हैज़ मोर आइज़, मोर ईयर्स एंड मोर हैंड टू एड हिम इन फॉर्मिंग एंड कैरिंग आउट हिज प्लान्स। मतलब इसके पास ज़्यादा आँखें, ज़्यादा कान और ज़्यादा हाथ हैं टू एड हिम इन फॉर्मिंग एंड कैरिंग आउट हिज प्लान्स, मतलब अपने प्लान्स को फॉर्मिंग करने के लिए, आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। Thus, the staff agencies exercise influence and indirect control over the administrative agencies and play the important role in coordinating their policy and programs। जो staff agencies होती हैं, द स्टाफ एजेंसीज एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। देखो वो इन्फ्लुएंस करती हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल रखती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन कोऑर्डिनेटिंग देयर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को लेकर। तो आई होप आपको अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।